नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट चंद्रमोहन और लीगल सर्विस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके लिए लेके आते हैं एक इन्फॉर्मेटिव खबर, जिसमें जो है आपको जो है लीगल नॉलेज की आपको जानकारी मिलती है। तो आज जो हमारे चैम्बर में आए हुए हैं एडवोकेट आशीष जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और हम इनसे आज जो है कुछ जो है टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिससे आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड। आपने देखा होगा, आपने जो भी क्रेडिट कार्ड इश्यूज कराते हो उसमें आप पेमेंट देने के बाद भी आपको जो है कंपनी जो है परेशान करती रहती है, बैंक परेशान करती रहती है, और बैंक के परेशान करने के बावजूद आप सारा लोन चुका देते हो, फिर भी आपको जो है कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो एडवोकेट आशीष जी हमारे साथ हैं और हम जो है एडवोकेट आशीष जी से जो है कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। तो नमस्कार आशीष जी, आपका स्वागत है हमारे जो चैनल में, यूट्यूब चैनल में। तो वकील साहब, एक बात बताइए, कोई भी जब भी कोई कंपनी होती है या बैंक होता है, क्रेडिट कार्ड देने के लिए पहले तो बहुत फोर्स करती है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, हम इतने की आपको बेनिफिट देंगे, इतना जो आप लोन ले सकते हो। लेकिन उसके बाद जो है बैंक जो है हमें बार बार परेशान करता है। तो इससे किस तरह से बचा जाए? नमस्कार साथियों, मैं चंद्रमोहन जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि मुझे इस YouTube चैनल पे बुलाया। और सबसे पहले मेरे साथी ने पूछा कि क्रेडिट कार्ड क्या है, कैश क्यों देते हैं कंपनीज़ को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड आपको डायरेक्ट बैंक नहीं देता, आपको थर्ड पार्टी अपॉइंट कर देते हैं। कोई भी आपको क्या करेंगे, आपका नंबर थर्ड पार्टी DLS से, जो भी DSC होता है, जो कॉल सेंटर होता है, वहाँ पे चला जाता है आपका डाटा। वहाँ से आपको बार बार फ़ोन पर परेशान किया जाता है, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, आपके आधार कार्ड पे आ जाएगा, आपने पहले कभी अप्लाई करा है, आपके उसी क्रेडिट कार्ड से हम लिमिट बढ़ा देंगे। आपको लुभाने के लिए जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो क्लाइंट को लुभाने की कोशिश करते हैं। आप बोलोगे मैंने ICICI बैंक का बनवा रखा है, तो आपको HDFC का ऑफ़र देंगे। HDFC का बोलोगे तो आपको एक्सिस का ऑफ़र देंगे। तो आप जिस तरह उनके जाल में फंस जाओ, वो उनको अपनी एक क्रेडिट लिमिट पूरी करनी होती है बैंक के थ्रू, जो कि उन्हें बांटने होते ही होते हैं। अब आ जाओ, जब आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उनके लुभावने सपने दिखा के जो भी उन्हें डिस्काउंट आपको बता रहे हैं, लेकिन वो असलियत में डिस्काउंट कुछ नहीं होता, वो आपको बस एक क्रेडिट कार्ड देने के लिए बनाया हुआ डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, लुभावने सपने देख कर, डिस्काउंट देख के आपने उसमें से कुछ शॉपिंग कर ली। उसके बाद जब आप उसकी पेमेंट करने जाते हो, 10,000 5,000 जो भी आपने शॉपिंग करी, जैसे ही आप उसका पैसा वापस करते हो तो आपको क्या बोला जाता है कि आपका ये पैसा EMI में कन्वर्ट कर दिया जी हमने। लेकिन आपने तो कभी EMI में कन्वर्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई अपने बैंक में कोई कुछ भी नहीं बोला, ना किसी मैनेजर से, ना किसी से। लेकिन ये ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है? ये सब क्रेडिट कार्ड कंपनियों की चाल होती है, जिससे कि वो आपका GST, इंटरेस्ट, फीस और आपकी जितनी EMI बनेंगी उसका इंटरेस्ट और GST उनको मिलता रहे। जो आपने एक्चुअल में 20,000 रुपये निकाले हैं, वो 20,000 25,000 में कैसे कन्वर्ट होंगे, वो इन सबको गणित आता है क्रेडिट कार्ड वालों को। तो ये क्रेडिट कार्ड हमें सोच समझ के लेना चाहिए। हमें क्रेडिट कार्ड कहाँ इस्तेमाल करना, क्या नहीं करना। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ही आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप कहीं पे भी इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज़, अगर आप इन सब चक्करों में फंस गए, आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दे रहे हो लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका एक्सेप्ट नहीं कर रही, नहीं हम तो इंटरेस्ट लगा के लेंगे, तो उसके लिए हमें कैसे बचा जाए, कैसे क्या करें? आपको क्रेडिट कार्ड की कंपनियों पे लीगल नोटिस ये अपने वकील के द्वारा भेजना चाहिए, बैंक मैनेजर से बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई सोल्यूशन ना हो तो आपको क्रेडिट कार्ड अपना ऑनलाइन बंद करा देना चाहिए उसी टाइम पे जितना आपका आ रहा है ड्यू। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद बंद करा लूँगा, लेकिन आपका वो इंटरेस्ट 40% 30% इससे भी ऊपर लगा सकते हैं। वो RBI की गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं करता, और ये बैंक अपनी मनमानी करके कस्टमर से पैसा निकलवाने की कोशिश करती हैं। मेरे हिसाब से मैंने ये देखा है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां जितनी भी हैं, वे सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगी। जो आपका मूल प्रिंसिपल है उसे कोई नहीं देखता, वो अपना इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए। मिनिमम पेमेंट आपसे बोलेंगे कि आप मिनिमम पेमेंट कर दो। मिनिमम पेमेंट क्या होती है? वो इनका इंटरेस्ट ही होता है कि हमें इंटरेस्ट मिल जाए। ब्याज पे तो हम, जो इनका मूल है वो तो हम ब्याज फिर भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड लेते समय
जितने भी टर्म एंड कंडीशन है उन्हें पढ़ा जाए। अगर आपको ठीक लगे तो ही आप क्रेडिट कार्ड लो, अन्यथा आप ना लो। ठीक है जी। तो वकील साहब एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड वाले घर में जो है नेसेसरी पर्सन जो घर पे आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें पैसा दो, तो उनको पैसा हमारे जो है दर्शकों को देना चाहिए या सीधा बैंक में ही डिपॉजिट करना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो घर पे आते हैं, फ़ोन करते हैं कि हम जो है इस कंपनी के थ्रू आए हैं या SBI की या कोई भी बैंक का अथॉरिटी का नाम लेके आया, तो आपसे पैसा ले लिया जाता है, जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता और बाद में आपको पता चलता है कि आपकी जो है पैसा बैंक में उन्होंने जमा नहीं कराया है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? देखो, सबसे पहले तो जब कोई भी आपके पास पर्सन आता है तो वो बैंक के थ्रू नहीं आता, वो थर्ड पार्टी के थ्रू आता है, रिकवरी एजेंट होता है। तो सबसे पहले आपका राइट है कि वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, वो आपसे ऊंची आवाज़ में, कोई आपको पुलिस का डर नहीं दिखा सकता, कोई आपको डरा धमका नहीं सकता, 4-5 बंदे लेके आप पे अटैक नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मना कर दो कि मैं पैसे नहीं दे रहा, आपने मेरा इंटरेस्ट बढ़ा रखा है, मैं ये पैसे नहीं दूंगा। फिर आप अपने लीगल प्रोसीडिंग से जा सकते हो किसी भी कोर्ट में। और अगर वो इन अननेसेसरी आपको फ़ोन कॉल करते हैं और आपको डराते धमकाते, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं किसी भी थाने में जाके अपने रजिस्टर। तो आपने देखा, इस जो है वीडियो के जरिए हमने हमारे एडवोकेट आशीष जी ने सारी जानकारी देने की आपको कोशिश की। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको खबर और चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप जो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। नमस्कार। अगली वीडियो में, अरे अगली वीडियो